नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंटर आउट रेडियस जो होता है वो हम किस प्रकार से जो है वो उसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो मेरे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि सर आप सेंटर आउट रेडियस पे प्रोग्राम बनाइए। तो जो क्रिटिकल रेडियस होती है उसका प्रोग्राम जो होता है वो किस प्रकार से बनता है, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो जो है वो अगर आपने मिस कर दिया तो समझिए कि आपने CNC प्रोग्रामिंग का बहुत कुछ मिस कर दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि सेंटर आउट रेडियस जो होता है वो किस प्रकार से बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको जैसे जो बंदूक होती है, बंदूक के अंदर जो बुलेट डलती है, तो उसके आकार का जो अगर प्रोग्राम अगर हम बनाना चाहें तो वो किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जॉब के बारे में बता देता हूँ कि जॉब जो है वो हमारी किस प्रकार से है। सबसे पहले यहाँ पर जो डाया है वो मैंने 20 mm का बनाना है और यहाँ पर एक टेपर लगा हुआ है। तो टेपर की लंबाई जो है वो 3 mm की है। उसके बाद में डाया यहाँ पे 15 mm का बनाना है। तो ये इसकी लेंथ भी जो है वो डाया है 15 mm की, जो 15 mm ही है। उसके बाद में फिर यहाँ पे टेपर है वो 3 mm का टेपर है और यहाँ पर जो लंबाई है वो भी 15 mm की है। आगे का डाया जो 10 mm का है और यहाँ पर जो डाया 10 mm का है और यहाँ से 0 से जो रेडियस स्टार्ट हो रही है वो 10 mm के डाया के ऊपर 20 mm की रेडियस है। कि वैसे अगर हम आम बात करें तो 10 mm के डाया के ऊपर 5 mm की जो रेडियस है, सेंटर रेडियस है, वो लग सकती है। लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है वो 10 mm के डाया के ऊपर 20 की रेडियस है। तो 20 की रेडियस जो है 10 mm के डाया के ऊपर किस प्रकार से पॉसिबल हो सकती है। तो इस प्रकार की जो रेडियस होती है उसको सेंटर आउट रेडियस कहते हैं कि ये सेंटर से जो है वो आउट है। इसका जो सेंटर है, इस रेडियस का जो सेंटर है वो यहाँ पे बीच में नहीं बनेगा। इसका सेंटर जो है वो इस डाया से नीचे बनेगा, मतलब सेंटर से आउट हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें किस प्रकार से फाइंड करना है। अब मेरे पास में बाकी सारी लेंथ तो है, लेकिन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लेंथ है वो मेरे पास में नहीं है। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊँगा। आज बहुत ही खास वीडियो है फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों देखिए कि ये जो आगे का जो डाया है इसके ऊपर जो है वो 20 की रेडियस लग रही है। 20 की रेडियस का मतलब है कि ये देखिए, ये जो डाया का जो सेंटर है, इस डाया के सेंटर से भी ये जो रेडियस है, मान लो मैं यहाँ पे इस प्रकार से अगर मैं 20 mm का एक लाइन खींचता हूँ तो जो लाइन है वो मेरी कहाँ जा रही है, सेंटर से भी नीचे जा रही है। तो यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटर तक तो होगा ये 5, क्योंकि टोटल डाया मेरा 10 का है। यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया, इस सेंटर तक हो गया 5 और मान लीजिए ये हो गया 5 और 5 हो गया 10। लेकिन फिर भी हमारी जो लाइन है वो 10 mm और नीचे निकल गई है। तो ये जो रेडियस है ये क्या है, सेंटर से आउट हो गई है 10 mm के डाया के ऊपर। अब इस प्रकार की रेडियस को किस प्रकार से पॉसिबल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको क्या फाइंड करना है। यहाँ पर ये देखिए एक क्या बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने एक लगा रखा है, सेम चीज़ है, ये आगे का जो पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए 5 mm ये है, 5 mm ये है। अब इस सेंटर से हमारा जो रेडियस है ये सेंटर है, लेकिन इस रेडियस का जो सेंटर है वो यहाँ पर नहीं बनेगा। अगर 5 की रेडियस होती तो सेंटर यहाँ बनता, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। अब बनेगा इसका रेडियस यहाँ पर। मान लीजिए ये लंबाई जो है मेरी वो 10 mm है, क्योंकि टोटल रेडियस कितने की है, 20 की है। 5 और 5 10 और 10 mm नीचे निकल गया है। तो इसको मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर एक बनेगा त्रिभुज। क्या बनेगा, त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है कि मान लीजिए ये जो त्रिभुज है, मैं यहाँ पर इसको बनावट बना रहा हूँ। तो त्रिभुज इस प्रकार से है। तो ये लंब है, ये क्या है, ये आपका है लंब। तो लंब हमारे पास में कितना है, 5 और 10 15 mm का हमारे पास में क्या है, लंब है। और ये जो सेंटर है रेडियस का, तो ये यहाँ से रेडियस लगेगी ऐसे। ये देखिए ये ऐसे रेडियस लग रही है यहाँ पे, तो इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर है।
तो जो इसका कर्ण है, जो रेडियस जो है वो हमारी कितने की है, 20 की है, तो कर्ण भी इसका कितना होगा, 20 होगा। ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण भी इसका 20 है। और अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका आधार। हमारे पास में आधार नहीं है, तो आधार फाइंड करने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस जो प्रमेय है वो लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार अगर मुझे ज्ञात करना है तो आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर है जो मेरा कर्ण है वो कितना है, 20 है, और जो मेरा लंब है वो कितना है, 15 है। तो जो मेरा ये कर्ण है, कर्ण का मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, 20 का स्क्वायर किया 400 और 15 का स्क्वायर किया 225, और उसके बाद में इसको माइनस किया तो 175 आया। तो 175 का अगर मैंने अंडररूट किया तो मेरे को मिल रहा है वैल्यू 13.22, मतलब 13.22 वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से लेकर ये 13.22 जो क्या है, ये 13.22 जो है वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की वैल्यू है, मतलब ये जो आधार है ये कितना है, 13.22। तो शुरू से लेकर के जहाँ तक हमारी रेडियस खत्म होगी वहाँ तक जो जेड की वैल्यू जो होगी या फिर इसकी जो लंबाई होगी वो हमारी कितनी होगी, यहाँ पर बनेगी 13.22, मतलब 13.22। तो इस प्रकार से आप जो है वो क्लॉकवाइज रेडियस भी बना सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज रेडियस भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो अगर सिंपल अगर मान लो रेडियस हो तो उसको तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर मान लो इस प्रकार की कोई क्रिटिकल रेडियस आ जाती है तो उसको लगाना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो बनाने बताऊंगा कि इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने किस प्रकार से फाइंड किए हैं। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ, इसके अंदर टोटल कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट बना गया यहाँ पे पहला नंबर कोऑर्डिनेट, क्योंकि 0 से आपकी रेडियस स्टार्ट होगी, रेडियस यहाँ से चलेगी, यहाँ पर खत्म हो जाएगी रेडियस, तो 2 नंबर कोऑर्डिनेट हो गया। तीसरा नंबर कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा, चौथा नंबर कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा, पांचवा नंबर कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा, छठा नंबर कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा। यहाँ से आपका टूल वर्किंग करेगा और यहाँ पर आपका टूल जो है वो लास्ट में आपका जो ये नंबर 6 आपका कोऑर्डिनेट है यहाँ तक आपका इस वर्किंग को कंप्लीट करेगा, मतलब शुरुआत यहाँ पे करेगा और एंड यहाँ पे करेगा। तो इसके 6 कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो 6 कोऑर्डिनेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पर हमारा टूल जो है वो शुरुआत करेगा मटेरियल को काटना। तो पहला जो टूल है वो बिल्कुल सेंटर पे है, इस जो डाया के सेंटर में है। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0, और z की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। तो अब कोऑर्डिनेट नंबर 2 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर 2 पे जाएंगे। कोऑर्डिनेट नंबर 1 से जब 2 पे आपका टूल ऐसे बिल्कुल घुमावदार घूमता हुआ रेडियस बनाता हुआ जब पहुंचेगा तो डाया कितने का बनना है, 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे 10 mm का। तो यहाँ पर 1 नंबर पे 2 नंबर पे डाया 10 mm का, और z माइनस कितना हो जाएगा टूल, z माइनस हमारा टूल हो जाएगा जितनी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो z माइनस कितना होगा, क्योंकि टूल यहाँ से चलता हुआ ऐसे घूमता घूमता यहाँ पर पहुंचेगा तो पहुंच जाएगा z माइनस 13.22 पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर भी यहाँ से जब टूल 2 नंबर कोऑर्डिनेट से चलेगा 3 पे पहुंचेगा तो डाया तो आपका कितना है, डाया आपका है 10 mm का, और z माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सेंटर से जो भी वैल्यू होती है वो सब जुड़ती हुई आती है। तो 13.22 ये है और 15 ये हो गया 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे। तो टोटल वैल्यू हो गई हमारी z माइनस 28.22। कोऑर्डिनेट नंबर 4, कोऑर्डिनेट नंबर जब 4 पे आपका टूल यहाँ से वर्किंग करता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे पहुंचेगा तो डाया आपका कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे कितना है, 15 mm का डाया है, और z माइनस कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर z माइनस था हमारा 28.22, और कोऑर्डिनेट नंबर जब 4 पे पहुंचेंगे तो ये 3 भी इसके अंदर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 31.22, मतलब 31.22 हो जाएगा z माइनस। कोऑर्डिनेट नंबर 4 से 5 पे जाएंगे तो डाया तो आपका बिल्कुल सेम है, डाया आपका 15 का ही रहेगा, x की वैल्यू 15 रहेगी, और z माइनस कितना हो जाएगा 31.22 तो हमारा यहाँ पर हो गया था, और उसके बाद में 15 ये यहाँ पर हो गया था और यहाँ पर 15 जुड़ गया तो टोटल हो गया 40.22 हो गया। कोऑर्डिनेट नंबर 5 पे जाएंगे, 5 से 6 पे जाएंगे तो कोऑर्डिनेट नंबर 5 से 6 पे डाया जो है वो आपका 20 mm का है, और उसके बाद में z माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 mm और आगे बढ़ गया टूल हमारा तो 49.22 हो गया। तो ये तो जो है वो मैंने कोऑर्डिनेट निकाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं कौन से कोड में बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास ओनली फॉर एक 20 mm की एक छड़ है, एक रोड है सिलेंड्रिकल। अब उसमें से मेरे को बहुत सारा मटेरियल रिमूव करना है, तो मैं ज़्यादा मटेरियल रिमूव मुझे करना है तो मैं आपको जो इसका जो स्टॉक रिमूवल OD एंड ID का जो आपका
कोड होता है G71। G71 के अंदर आपका जो है वो रफ कट लगेगा और G70 के अंदर जो है वो फिनिश कट लगेगा। जो टूल आपका रफली कट काटेगा वही जो टूल है वो आपका फिनिश कट लगाएगा इसके अंदर। तो प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको लास्ट तक बने रहिए। तो हम लोग जो है ये जो इसका जो प्रोग्राम है वो हम G71 कोड के अंदर बनाएंगे, G71 कोड के अंदर बनाएंगे। तो आइए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम नंबर लूँगा यहाँ पे O1 2 3 4 एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पर N1 लिया मैंने सीक्वेंस नंबर। उसके बाद यहाँ पर मैं होम पोजीशन का कोड लगाऊंगा G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक लगाया। उसके बाद में यहाँ पे मैं टूल नंबर सेलेक्ट करूंगा कि टरेट में से मेरा जो टूल है वो कितने नंबर का टूल जो है वो टर्निंग का टूल लगा हुआ है। तो 1 नंबर में मान लो मेरा टूल लगा है, तो T0101, तो ये हमारा टूल नंबर और ऑफसेट नंबर हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोग्राम है इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। तो प्रैक्टिकल भी आपको अगर सीखना है इसका तो लास्ट तक देखना है आपको वीडियो, क्योंकि ये हमारा जी प्रोग्राम जब चलेगा तो जब टूल इसके ऊपर चलेगा तो किस प्रकार से टूल चलेगा और फाइनल जो जॉब है हमारी किस प्रकार से जो है वो निकल के आएगी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कोड लगाना है G97 मैक्सिमम, ये फिक्स आरपीएम का कोड दिया। स्पिंडल की स्पीड मान लो मैंने 1000 आरपीएम पर मिनट रखा है। और यहाँ पे M03 के अंदर मैंने क्या किया है, स्पिंडल को रोटेट करवाया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं mm के अंदर प्रोग्राम बना रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे कोड लगेगा G21 mm डेटा इनपुट, और यहाँ पे कोड लगा रहा हूँ G99 फीड mm पर रिवोल्यूशन। उसके बाद में यहाँ पे कोड लगा रहा हूँ मैं G90, ये हमारा है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का कोड है। अब जो है वो मैं प्रोग्राम, ये मैंने इसका प्रोग्राम का हेडर बना लिया है। अब मैं जो है टरेट को, क्योंकि हमारा टूल जो है वो होम पोजीशन पे है यहाँ पे, तो टरेट को जॉब के नज़दीक लेके आऊँगा। तो टोटल डाया जो है मेरा वो कितने mm का है, मेरा 20 mm का डाया, क्योंकि मैंने आपको ये फाइनल प्रोफाइल दिखाई है। तो मेरा डाया तो इस प्रकार से सॉलिड जॉब है पहले, तो टूल एकदम से जॉब पे आकर ना टकरा जाए, इसलिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि सबसे पहले जो है वो टूल आपका रैपिड में आएगा पीछे से, तो G0 कोड लगाएंगे। G0 रैपिड पोजिशनिंग का कोड है, फास्टली मूवमेंट करता हुआ आएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं कितना लूँगा, मेरा 20 का डाया है तो मैं वैल्यू लूँगा हल्की सी 2 mm 3 mm ऊपर की ओर टूल को मैं रोकूंगा। तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे 22 ले लेता हूँ, कोई टूल आपका एकदम से आके डाया पे ना टकराए। यहाँ पर मैं जेड को 5 mm दूर कर रहा हूँ जॉब से, क्योंकि प्लस में डाया में भी प्लस में रखा और जेड में भी प्लस में रखा, और M08 के अंदर मैंने यहाँ पे कूलेंट को ऑन किया है। उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे G0 लगाया और जेड को जो है वो जॉब से सिर्फ 1 mm दूर रखा है मैंने यहाँ पे। तो ये तो हमारा जो है टूल पोजीशन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको G71 का मतलब होता है स्ट्रोक रिमूवल OD एंड ID। यहाँ पे कोड का नाम लिख देता हूँ मैं। OD का मतलब होता है आउटर डाया और ID का मतलब होता है इंटरनल डाया। ये जो आपका कोड है ये ID में और OD में दोनों में वर्किंग कर सकता है अगर आप इससे प्रोग्राम बनाना चाहें तो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका ID का प्रोग्राम जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हमें यह कोड लगाना है G71 का कोड लगेगा यहाँ पे स्ट्रोक रिमूवल OD एंड ID का, और यहाँ पर लगेगा U। इस U का मतलब है फ्रेंड्स आपका डेप्थ ऑफ कट। तो मैंने यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट जो है वो 0.5 mm का लिया है। अगर आपका डेप्थ ऑफ कट 0.5 mm का है तो दोनों साइड से, क्योंकि मटेरियल आपका दोनों साइड से रिमूव होगा, तो दोनों साइड से जो मटेरियल रिमूव होगा वो आपका 1 mm का रिमूव होगा। तो यहाँ पे मैंने, बाकी आप यहाँ पर अगर आप डेप्थ ऑफ कट 1 mm का ले रहे हो तो मटेरियल जो है दोनों साइड से आपका 2 mm का रिमूव होगा। मैंने यहाँ पे 0.5 का मतलब जो है वो डेप्थ ऑफ कट लिया है। यहाँ पे आएगा आपका R। इस R का मतलब रेडियस नहीं है, इस R का मतलब है रिट्रैक्शन। मतलब टूल आपका कट लेने के बाद, यहाँ तक कट लिया मान लो, कट लेने के बाद में जो टूल वापस दूसरे कट के लिए जाएगा, टूल ऊपर कितना उठेगा, जॉब से दूर कितना होगा, तो वो मैं मान लो हर कट के अंदर टूल को 1 mm ऊपर उठाना चाहता हूँ, 1। तो यहाँ पे मैंने 1 लगाया है, तो टूल मेरा जो है वो 1 mm ऊपर की ओर उठेगा। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे G71 का कोड लगाना है।
अब जो आएगा यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे लगेगा P। P है क्या, P जो है उसको कहते हैं फर्स्ट सीक्वेंस नंबर इन फाइनल प्रोफाइल। मतलब फर्स्ट सीक्वेंस नंबर जो फाइनल प्रोफाइल का है वो जाएगा आपका P में। P के अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू डाल रहा हूँ, मान लो मैंने वैल्यू डाली यहाँ पे 100, ये वैल्यू आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। आप यहाँ पे 10 भी डाल सकते हो, 20 भी डाल सकते हो। यहाँ पर लगेगा आपका Q का मतलब होता है लास्ट सीक्वेंस नंबर इन फाइनल प्रोफाइल। मतलब यहाँ पर जो Q के अंदर जो वैल्यू आएगी ना, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि Q के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपकी P की वैल्यू से दुगनी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर मैंने 100 लिया है तो यहाँ पे वैल्यू लूंगा मैं 200, या आपकी मर्जी से ले सकते हो आप। यहाँ पर 10 लोगे तो यहाँ पे 20 ले लेना, यहाँ पे 50 लिया तो यहाँ पे 100 लेना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर आएगा U दोबारा से। तो इस U का मतलब जो है वो है आपका फिनिशिंग अलाउंस। मतलब रफली काटेगा तो फिनिशिंग टूल के लिए कितना मटेरियल छोड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 0.1 छोड़ दिया है, 0.1 मटेरियल डाया के ऊपर छोड़ेगा फिनिश टूल के लिए। और यहाँ पे W लिया है, W, तो W का मतलब है यहाँ पे 0, इसका मतलब है फिनिशिंग अलाउंस इन Z एक्सिस एंड इसका मतलब है फिनिशिंग अलाउंस इन X एक्सिस। तो W यहाँ पे जो मैंने लगाया है ये है आपका फिनिशिंग अलाउंस इन Z एक्सिस। तो ये फेस पे मटेरियल छोड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पे लगेगी फीड मैंने यहाँ पे mm पर रिवोल्यूशन लगाया है। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए 0.2 की मैंने यहाँ पे फीड लगा दी है। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लगेगा n। ये n जो है ये आपका है फर्स्ट कोऑर्डिनेट नंबर। मतलब प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका सीक्वेंस नंबर यहाँ पे आएगा। तो जो P के अंदर वैल्यू डाली है वो भी यहाँ पे n में डलेगी, n 100 मैंने यहाँ पे लगाया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चुपचाप कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके ये जो कोऑर्डिनेट बने हुए हैं इन कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या करना है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर पुट करना है। जो भी कोऑर्डिनेट है वो आप सब G01 में जाएंगे और जहाँ पर रेडियस लग रहा है वो कोऑर्डिनेट आपका जो है वो G03 के अंदर जाएगा। क्योंकि हमारी जो ये रेडियस है, ये हमारी रेडियस जो है वो आपकी लग रही है एंटी क्लॉकवाइज रेडियस। इसका जो डायरेक्शन है वो टूल का इस प्रकार से है। अगर टूल का डायरेक्शन आपका इस प्रकार से होता तो आपका जो है वो क्लॉकवाइज रेडियस होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार से उल्टा, ऐसे टूल जाएगा ऐसे, तो जो है वो G03 में जाएगा। तो यहाँ पे कोड लगेगा, सबसे पहला कोऑर्डिनेट पे x आपका जो है वो टूल आपका पोजीशनिंग लेगा पहले कोऑर्डिनेट पे। तो x की वैल्यू कितनी है 0.0, तो G01 लगेगा, G01 x की वैल्यू 0.0 और z की वैल्यू भी कितनी रहेगी 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद कोऑर्डिनेट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रेडियस है वो कोऑर्डिनेट नंबर 1 से स्टार्ट होगा और कोऑर्डिनेट नंबर 2 पे कंप्लीट होगा। तो कोऑर्डिनेट नंबर जहाँ से शुरुआत हुई है और जहाँ पर पहुँचेगा तो उस लाइन के अंदर आपको क्या लगाना है, कोड लगाना है एंटी क्लॉकवाइज रेडियस का। तो G03 का कोड आएगा यहाँ पे। तो दूसरा नंबर कोऑर्डिनेट है उसके अंदर हमारा क्या लग रहा है, रेडियस लग रहा है। तो G03 x की वैल्यू, टूल हमारा यहाँ से रेडियस को काटता हुआ पहुँचेगा डाया नंबर 10 पे। तो डाया 10 पे पहुँच गया, कोऑर्डिनेट नंबर 2 है तो 10.0 हो गया। और हमने ये जो वैल्यू फाइंड की थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये है 13.22। तो यहाँ पे लगेगा z माइनस, अब जितनी भी वैल्यूज़ इधर हो जाएगी वो सब माइनस में जाएगी, z माइनस 13.22। यहाँ पर r कितनी लग रही है, r लगाना आप अगर भूल जाओगे तो रेडियस नहीं बनेगा, तो कुछ और ही बनेगा। आपको यहाँ पे r लगानी है 20.0, r लगाना है यहाँ पे r 20.0। अगर आपने r नहीं लगाया तो प्रोग्राम अनकम्प्लीट होगा आपका। उसके बाद कोऑर्डिनेट नंबर 3 पे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर 3 है x की वैल्यू 10 और z माइनस कितना हो गया 28। तो G01 अभी आएगा G01 में x की वैल्यू है 10.0 एंड z माइनस 28.22। ये आपका हो गया 2 नंबर कोऑर्डिनेट से 3 नंबर कोऑर्डिनेट यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक। कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे जाएंगे तो G01 लगेगा, x की वैल्यू 15 हो जाएगी और z माइनस कितना हो जाएगा, ये जो 3 mm था ये भी इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया
कोऑर्डिनेट नंबर 4 के अंदर, तो 31.22 हो गया, 31.22 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद कोऑर्डिनेट नंबर 4 से 5 पे आएंगे तो डाया तो हमारा सेम रहेगा। x की वैल्यू कितनी रहेगी 15, G01 x की वैल्यू 15.0, z माइनस कितना हो जाएगा हमारा, z माइनस हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया टोटल, इस वाले 15 तक, तो ये हो गया 46.22। तो ये हमारे जो है वो 5 कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गए हैं। छठा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, तो छठा कोऑर्डिनेट है जो है हमारा वो है x की वैल्यू, देखिए ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, ये हमारा है लास्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर लास्ट कोऑर्डिनेट में ये जो फाइनल प्रोफाइल का जो q है इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर लगाना आपने n, ये फर्स्ट लाइन थी, यहाँ पे ये लास्ट लाइन है, तो यहाँ पे आएगा आपका n 200। अब आपको छठा कोऑर्डिनेट लगाना है, तो G01 x की वैल्यू 20.0, z माइनस 49.22। तो फ्रेंड्स ये मेरे जो है वो फाइनल जो मेरे कोऑर्डिनेट थे वो मैंने डाल दिए यहाँ पे। तो ये तो फाइनल कोऑर्डिनेट डल गए यहाँ पे। अब इसके बाद में मेरे को लगाना है फिनिश कट। तो फिनिश कट जो है वो किस प्रकार से लगेगा, तो फिनिश कट लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, G70 कोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो G70 का मतलब होता है फिनिश कट, जो आपका स्ट्रोक रिमूवल इन फिनिशिंग के अंदर होता है वो। तो आपका जो फिनिश कट लगेगा वो आपका लगेगा G70 के अंदर। G70 यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पर फर्स्ट सीक्वेंस नंबर इन फाइनल प्रोफाइल क्या है हमारी P100, यहाँ पे लगाएंगे P100। और लास्ट सीक्वेंस नंबर इन फाइनल प्रोफाइल क्या है हमारा Q200, तो यहाँ लगाएंगे Q200। ये हमारा फिनिश कट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, टूल को वापस होम पोजीशन पे पहुँचाना है। तो यहाँ पे कोड लगाऊंगा G28 U 0.0 W 0.0 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे यहाँ पे M09 लगा करके मैंने कूलेंट को भी ऑफ कर दिया है, M09 और M05 में मैंने स्पिंडल को स्टॉप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर कोड लगेगा M30, मतलब एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिवाइंड। मतलब आप इस प्रकार के और भी प्रोग्राम सेम ऐसा ही बुलेट का प्रोग्राम जो बंदूक की गोली होती है वैसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोग्राम है इसका प्रैक्टिकल भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर लास्ट में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, तो लास्ट में बने रहिए। तो मैं अब आपको ये जो हमारी G71 वाली जो लाइन होती है इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो G71 कोड का मतलब आपको पता है कि स्ट्रोक रिमूवल OD एंड ID होता है। और यहाँ पर U, इस U का मतलब क्या है, U का मतलब है U 0.5 क्या है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। U का मतलब बताता हूँ मैं आपको, है ना, सीधा ही। तो U का मतलब है डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट। उसके बाद में R का मतलब है यहाँ पे रिट्रैक्शन, मतलब आपका टूल जो है वो कट लेने के बाद में जॉब से कितने mm दूर होगा, 1 mm। यहाँ पे आप 2 भी कर सकते हो, आपको साइकिल टाइम बचाना है तो आप कम वैल्यू भी लगा सकते हैं। उसके बाद में दोबारा कोड लगेगा G71 स्ट्रोक रिमूवल का। उसके बाद में P100 का मतलब क्या है, P100 का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस नंबर इन फाइनल प्रोफाइल। ठीक है। उसके बाद में Q200 का मतलब क्या है, Q200 का मतलब है लास्ट सीक्वेंस नंबर इन फाइनल प्रोफाइल। उसके बाद U का मतलब है यहाँ पे U का मतलब है फिनिशिंग अलाउंस इन X एक्सिस। और यहाँ पे W का मतलब है फिनिशिंग अलाउंस
इन जेड एक्सिस, और एफ का मतलब है यहाँ पे फीड। तो फ्रेंड्स ये आपको जो है मैंने इसके अंदर जो भी हमारी जो लाइन है इसके बारे में आपको बताया है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोग्राम बनाया है इसका जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग जो है इसका प्रैक्टिकल शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिकल को जरूर देखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो प्रोग्राम मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया है तो उसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरे पास में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कट व्यूअर टर्न 3.2। तो इसके ऊपर मैं प्रोग्राम को सिलेक्ट करता हूं जो प्रोग्राम हमने बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ये बुलेट का प्रोग्राम बनाया है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर ये मेरा जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम आ रहा है और मैं अब आपको इसको जो है वो रन करके बताऊँगा कि हमारा जो टूल है वो किस प्रकार से जो है वो वर्किंग कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ये जो जॉब है ये हमने सेलेक्ट कर ली है। ये एक सिलेंड्रिकल जॉब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा कि टूल जो है हमारा वो किस प्रकार से जो है वो मेटल को काट रहा है। तो ये G71 का जो स्टॉक रिमूवल में किस प्रकार से मेटल को काटेगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया है तो टूल देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे टूल ने ये पहला कट लिया और कट लेने के बाद में वापस ऊपर की ओर उठ गया है। तो यहाँ पर ये जो मैं इसको रोक रहा हूँ, टूल ने जो है वो कट लिए हैं, ये लगातार कट ले रहा है, ये रुका है, यहाँ पे मैंने इसको रोका है और ये किस प्रकार से कट ले रहा है, कट लेने के बाद में वापस ऊपर की ओर उठ जा रहा है। तो ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे R1 में रिट्रैक्शन में डाल रखी है यहाँ पर वैल्यू, तो इस वैल्यू को रीड कर रहा है और ये 0.5 mm का जो है वो डेप्थ ऑफ कट ले रहा है। तो आगे इसको स्टार्ट करते हैं और फाइनल जो हमारी प्रोफाइल है वो किस प्रकार से बन के आएगी वो आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो देखिए ये टूल जो है वो पहले रफ़ कट काटेगा, ये सारे रफली कट ले रहा है और इसी टूल से जो है वो फिनिश कट लेगा और फिनिश कट के अंदर आपको जो फाइनल जो जॉब है वो किस प्रकार से हमारी दिखाई देगी वो आपको दिखाई दे जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कितने अच्छे तरीके से ये मेटल को रिमूव कर रहा है और यही जो हमारा प्रोग्राम है यही हमारा रन हो रहा है। तो इसने ये सारे रफ़ कट लिए और अब ये जो है वो 2 कट जो है वो फिनिश कट लेगा। तो आपको फाइनल प्रोफाइल भी देखिए किस प्रकार से इतने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मेटल को रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है। और आप भी अगर जिन लोगों के पास में कंप्यूटर है वो घर पे अगर इसकी प्रैक्टिस करके देखना चाहते हैं तो वो अपने कंप्यूटर के अंदर कट व्यूअर टर्न 3.2 को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आप आराम से प्रोग्राम डाल करके और घर के अंदर भी आप चला के इसको देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है वो प्रोग्राम जो है वो हमारा बनता है। तो फ्रेंड्स और हम जो है आगे एक बार मैं आपको इसको दोबारा से चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइल में आपको जाना है, आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और इसके बाद में इसको रन करना है। तो दोबारा से देखिए ये किस प्रकार से जो है वो रन हो रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिकल सीख सकते हो कट व्यूअर टर्न के द्वारा। बहुत ही बढ़िया जो है वो कट लगा रहा है ये रफली कट लगा रहा है और उसके बाद में फिनिश कट लगाएगा। G71 के अंदर एक ही टूल से जो है वो रफ़ कट लगता है और उसी टूल से जो है वो फिनिश कट लगता है और जो फिनिश कट का जो कोड होता है वो हमारा G70 होता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ G70। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम बना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये प्रैक्टिकल और G71 में जो सेंटर आउट रेडियस है उसको देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के पास। नमस्कार।